जय सिया राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। तो आज हम तमाला ने का बता रहा है, देखो तमाला ने बता रहा है कि यदि कोनो लड़का के ऊपर या बिटिया प्रेत आत्मा प्रेत आत्मा से परेशान, कुंडली में हमें खुद पता लग जात कि ऐसे आदमी है, यदि ऐसे ग्रहण की स्थिति यदि बनत हो कुंडली में, यदि चक्र में, तो ऐसा व्यक्ति तुम ने संदेश तुम कह सकत कि जो प्रेत आत्मा से कोनो न कोनो आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर रही हो, उसे जो दुखी है, जो परेशान है, तुम बेझिझक तुम बोल सकत। तुम कुंडली बस देख बल लो, हम कैसो बता रहे हैं। कोनो भी लगन की हो कुंडली, चाहे कोनो भी लगन हो, जैसे हमने 5 नंबर लिख दिया है, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। अब जा का लगन की कुंडली हो गई, सिंह लगन की कुंडली हो गई। अब इनमें कोनो भी लगन हो सकत, यदि कर्क लगन हो सकत, कन्या लगन हो सकत, तुला वृश्चिक वृष, कोनो भी लगन हो सकत। अपना लगन पे नहीं जाने हैं तुम्हें का देखने, इतने हम जो बता रहे वो देखने, इतने का देखने 4 8 12 भाव कौन सो है, 4 चौथो भाव कौन से, यह पहलो भाव मानत इतने राशि ये लिखी जो 5 नंबर को, जब सिंह राशि ये लिखी, यह भाव बोला यह पहलो ही भाव बोला, जो कहा प्रथम भाव, ठीक है, जो है प्रथम भाव, प्रथम घर भी बोला थी ये लाने, प्रथम घर। और यह दूसरो, यह तीसरो, यह चौथो, पांचवो, छठवो, सातवो, आठवो, नौवो, 10वो, 11वो, 12वो, ये 12 घर होत कुंडली में। तो चौथे घर में यदि चौथे घर में चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा नहीं, माफ करना, चंद्रमा और राहु, चंद्रमा और राहु चौथे घर में या 8वें घर में, राहु चंद्र, या 12वें घर में राहु चंद्र, ठीक है। चौथे घर में या 8वें घर में या 12वें घर में राहु और चंद्रमा की युति होए और ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, की पड़ जाए दृष्टि शनि की। अब जैसे इतने चंद्रमा राहु बैठे तो इतने से दृष्टि, तीसरी दृष्टि शनि की पड़ सकत, इतने से 7वीं दृष्टि पड़ सकत, इतने बैठो ये शनि तो 10वीं दृष्टि पड़ सकत। अब इते यदि चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा की और राहु की युति है, तो इते बैठो ये शनि 10वें भाव में, तो इते उनकी तीसरी दृष्टि पड़ सकत। इते बैठो ये तो 7वीं दृष्टि, छठे भाव में बैठो ये तो 7वीं दृष्टि पड़ सकत। और उसके बाद में यदि इते बैठो ये, तो इतने से देखो 7 8 9 10, इतने से 10वीं दृष्टि पड़ सकती, तीसरे भाव में शनि बैठो ये तो 10वीं दृष्टि पड़ल। अब 8वें भाव को हम प्रोसेस बता देते कि छठे भाव में शनि बैठो ये तो तीसरी दृष्टि, दूसरे भाव में बैठो ये तो 7वीं दृष्टि, और उसके बाद में 11वें भाव में बैठो ये तो 7 8 9 10वीं दृष्टि। इतने से शनि 10वीं दृष्टि डाले चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और राहु की युति पे। ऐसी इन युति पे शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति आत्मा संबंधी उसके शरीर में प्रवेश करत और भूत प्रेत आत्मन से वो दुखी हो सकत और वो इस समस्याओं से जूझ सकत। और उके लाने पता है का समस्या आती, उको सिर भारी हो जाए, अजीब सी उके संगे घटनाएं घटन लगे, अजीब कोई संकेत होने लगे, ठीक है, उके काम ना बने, उके काम बिगड़े, मन ना लगे काम में, ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें, अजीब सी डर लगन लगे, नींद में डराने लगे वो, ठीक है, नींद में दिक्कत होने लगे, ठीक है, उसके बाद में गले संबंधी दिक्कत हो जाए, कंठ संबंधी दिक्कत हो जाए, बहुत सी उके लाने प्रेत बाधा जैसी संबंधी समस्या बनन लगे। ऐसी यदि समस्या, यदि ऐसी कोनो की कुंडली में परिस्थिति बन रही, ठीक है, या इतने शनि बैठे हो तो तीसरी दृष्टि से इतने देखें, ठीक है,
और उसके बाद में इतने बैठे हुई हैं तो सातवीं दृष्टि से देखें, उसके बाद में सातवीं दृष्टि से 7 8 9 इतने बैठे हुई हैं तो 10वीं दृष्टि से शनि देखें। अब देखो इतने से 10वीं दृष्टि से शनि इतने देखा चौथे भाव, इतने 7वीं दृष्टि इतने तीसरी दृष्टि से। ऐसा ही तुम्हें देखने 4 8 12 भाव में यदि राहु और चंद्रमा की युति बन रही और शनि की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति प्रेत आत्माओं से और भूत प्रेतन से बहुत ज्यादा परेशान रात। अब आप अपनी कुंडली देखो, चेक करो कि यदि ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है, और ऐसी यदि स्थिति बन रही तो उके लाने फिर भूत प्रेत आत्माएं वहां परेशान कर रही, और उके लाने तुम विश्लेषण अपनी कुंडली को करवाओ, हमसे ना करवाओ तो कोई से भी जानकार से करवाओ। और यदि ऐसी स्थिति बनाई तो फिर उनको उपाय करने 95 418 ई नंबर पे तुम्हें निःशुल्क हम तुम्हारा परामर्श दे सका। 95 418 39 082। तो ई नंबर पे तुम हमसे संपर्क कर सकते। उमें तुम्हारा ने पूरी कुंडली को विश्लेषण हम करें। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहो बुंदेली ज्योतिष ज्ञान, और ऐसे ही तुम्हारा ने वीडियो और भी मिलत रहे। धन्यवाद। जय सिया राम।